और इधर इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग अब परमाणु ठिकानों के टारगेट पर पहुंच गई है। नतीजा नतांज पर इजरायली हमले के बाद अब ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया। इजरायली सेना के मुताबिक शनिवार को ईरान की दागी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल ने डिमोना शहर की कई इमारतों पर सीधा प्रहार किया है। दरअसल शनिवार को ही अमेरिका इजरायल ने ईरान के सबसे बड़े परमाणु केंद्र नतांज पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसके बाद पलटवार के रूप में ईरान ने इजरायल के डिमोना में हुए मिसाइल अटैक कर दिया। दावे के मुताबिक यह हमला इजरायल के परमाणु ठिकाने से कुछ दूर पर हुआ है और ये परमाणु ठिकाना कई मायनों में इजरायल के लिए बहुत अहम है। जंग के मैदान में फूटी न्यूक्लियर चिंगारी। इजराइल के डिमोना पर ईरान का अटैक। जंग का चेन रिएक्शन, दुनिया में टेंशन। इक्कीस मार्च की शाम जब ईरान से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल के दक्षिणी शहर डिमोना और अराद की ओर बढ़ी, तब सिर्फ एक हमला नहीं हुआ बल्कि एक मैसेज दिया गया। ईरान ने साफ कर दिया, अगर उसके न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला होगा तो जवाब भी वही मिलेगा। जहां इजराइल सबसे ज्यादा संवेदनशील है, धमाके हुए, इमारतें ही और लोगों में दहशत फैल गई। डिमोना कोई साधारण शहर नहीं है। यहीं मौजूद है शिमोन पेरेस नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर, इजराइल के गुप्त परमाणु कार्यक्रम का दिल। यही वो जगह है जहां प्लूटोनियम उत्पादन और न्यूक्लियर रिसर्च होती है। हालांकि मिसाइलें इस हाई सिक्योरिटी फैसिलिटी के कोर तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन इस हमले में 200 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। इस हमले के दौरान आसपास के रिहायशी इलाकों में नुकसान हुआ। यही वजह है कि इस हमले को सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि रणनीतिक चेतावनी भी माना जा रहा है। दूसरी तरफ इस हमले की जड़ें जुड़ी हैं नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी से, जहां रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। ईरान ने इसे अपनी संप्रभुता और परमाणु क्षमता पर सीधा हमला माना और फिर जो हुआ वो था आंख के बदले आंख वाला जवाब। यानी अब जंग सीमाओं तक नहीं सीमित रही, ये सीधे न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर पर आ चुकी है। डिमोना नेगेव रेगिस्तान में स्थित है। 1950 से 60 के दशक में फ्रांस की मदद से इसका निर्माण हुआ। ये 36 वर्ग किलोमीटर में फैला हाई सिक्योरिटी जोन इलाका है। इसमें अंडरग्राउंड लैब्स हैं, जहां हजारों वैज्ञानिक और टेक्नीशियन काम करते हैं। दावा किया जाता है कि यहाँ 80 से ज्यादा परमाणु हथियारों को रखा जा सकता है। इसी बीच दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु निगरानी संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर बड़ा बयान दिया है। एजेंसी के मुताबिक डिमोना में मिसाइल गिरने की खबरों पर नजर रखी जा रही है, लेकिन अब तक शिमोन पेरेस नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर को किसी भी तरह के नुकसान के संकेत नहीं मिले हैं। IAEA ने
ये भी साफ किया है कि आसपास के देशों से मिली जानकारी के मुताबिक किसी भी तरह का असामान्य रेडिएशन स्तर दर्ज नहीं हुआ है। एजेंसी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। आईएईए के डायरेक्टर जनरल राफेल मारियानो ग्रोसी ने सभी पक्षों को चेतावनी देते हुए कहा है, न्यूक्लियर साइट्स के आसपास अधिकतम सैन्य संयम बरतना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहाँ किसी भी तरह की लापरवाही पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकती है। सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया न्यूक्लियर युद्ध की तरफ बढ़ रही है? माना जा रहा है कि फिलहाल दोनों पक्ष फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर से बचना चाहते हैं, लेकिन खतरा इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि हमले उन जगहों पर हो रहे हैं जहां एक छोटी सी चूक रेडिएशन डिजास्टर में बदल सकती है। अगर किसी न्यूक्लियर साइट को सीधा नुकसान होता है तो उसका असर सिर्फ एक देश पर नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र पर पड़ता है। यही वजह है कि डिमोना और नतांज जैसे नाम अब सिर्फ जगह नहीं रहे, ये संभावित तबाही के प्रतीक बन चुके हैं। एक तरफ ईरान अपनी ताकत दिखा रहा है, दूसरी तरफ इजराइल अपनी सुरक्षा को अभेद्य साबित करने में जुटा है। तो वेस्ट एशिया में चल रही यह जंग सिर्फ मिसाइल और हमलों तक सीमित नहीं है। इस जंग ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। तेल से लेकर हवाई सफर तक, बाजार से लेकर आम आदमी की जेब तक, हर जगह इस जंग के साइड इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं। सवाल ये कि क्या यह जंग सिर्फ सीमाओं पर लड़ी जा रही है या फिर इसका असर पूरी दुनिया को झकझोरने वाला है। सोशल मीडिया पर न्यूक्लियर वॉर ट्रेंड सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि डर का एक ग्लोबल सिग्नल बन चुका है। लोग लगातार सर्च कर रहे हैं कि क्या ईरान और अमेरिका के बीच हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि मामला परमाणु युद्ध तक पहुंच सकता है। हालांकि अभी तक किसी भी पक्ष ने सीधे तौर पर परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की बात नहीं कही है, लेकिन इस तरह से मिसाइल हमले, सैन्य ठिकानों पर स्ट्राइक और आक्रामक बयानबाजी बढ़ रही है, उससे डर का माहौल और गहरा हो गया है। ये डर ही सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है जो बिना बम गिरे ही पूरी दुनिया को मानसिक तौर पर हिला रहा है। और शायद इसी डर की वजह से यूएस इजराइल हमलों के बाद एयरलाइंस वैल्यू में भारी गिरावट दर्ज की गई है। दुनिया की टॉप एयरलाइंस को 53 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। पश्चिम एशिया रूट्स पर कमर्शियल फ्लाइट्स लगभग बंद हैं। कई देशों के एयर स्पेस में सुरक्षा खतरे बढ़े हैं। जेट फ्यूल की कीमतें दोगुनी हो चुकी हैं। ऑपरेशन कॉस्ट बेकाबू हो रही है। एयरलाइंस को ईंधन की कमी का गंभीर खतरा सता रहा है। टिकट महंगे होने की आशंका ने यात्रियों को बेचैन कर रखा है। लंबी रीरूटिंग से समय और खर्च दोनों बढ़ चुके हैं। एविएशन सेक्टर पर कोरोना काल जैसा संकट गहराया हुआ है। लेकिन यह सिर्फ एविएशन सेक्टर की कहानी नहीं है। वॉर जोन का यह चेन रिएक्शन धीरे धीरे हर उस चीज पर असर डाल रहा है जो चीजें जनता की रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी हैं। मसलन इस जंग का असर अब सीधे आम आदमी की जेब पर दिखने लगा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया है और हर सामान की कीमत पर इसका असर पड़ रहा है। सप्लाई चेन बाधित होने से जरूरी सामान की उपलब्धता भी कम हो रही है। खाने पीने की चीजें महंगी होती जा रही हैं, जिससे घर का बजट पूरी तरह बिगड़ रहा है। ऊपर से ग्लोबल महंगाई ने दबाव और बढ़ा दिया है। यानी इस जंग की असली मार अब आम लोगों की जिंदगी पर दिखाई देने लगी है। ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब ईरान और इजराइल एक दूसरे की न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट कर रहे हैं। पूरा एरिया ही तबाह हो चुका है, पूरा एरिया ही उड़ चुका है। और खासतौर से इन्होंने ये भी कहा कि अभी भी देखा जा रहा है, काउंट किया जा रहा है कि टोटल तबाही कितनी है, क्योंकि तबाही का अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। जिस तरीके से हम यहाँ पे इर्द गिर्द देख रहे हैं, सब कुछ
तबाह हो चुका है। मैं अंदर जाने की कोशिश करूंगा। जैसा मैंने कहा कि अगर 360 भी मैं यहाँ पे घुमाऊं, सब कुछ दिखाऊं, तो इर्द गिर्द तबाही के सिवा कुछ नहीं दिख रहा है, खाली तबाही दिख रही है। ये आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 इंडिया पे एक्सक्लूसिव विजुअल जमोनिया से, जहां पर सब कुछ तबाह हो गया है। हालात इतने संवेदनशील हो चुके हैं कि एक छोटी सी चूक बड़े विनाश का कारण बन सकती है। दुनिया की निगाहें अब हर मिसाइल लॉन्च और हर बयान पर टिकी हैं, क्योंकि अगर ये तनाव बढ़ा तो इसका असर पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। इधर ईरान के नतांज एटमी अड्डे पर हमले के बाद रूस भड़क गया है। रूस ने नतांज साइट पर इंटरनेशनल असेसमेंट करवाने की डिमांड की है। रूस ने धमकी यह दी कि एटमी ठिकानों पर हमला सभी खाड़ी देशों को तबाह कर सकता है। इधर ईरान के राष्ट्रपति ने मुस्लिम देशों को एक साथ लाने का दांव चल दिया है। ईरान ने खुलासा किया कि उसने तुर्की और ओमान पर हमला नहीं किया। ऐसे में सवाल यह कि इन देशों पर मिसाइलें किसने दागी? ईरान का नतांज एटमी अड्डा फिर अमेरिका इजराइल के टारगेट पर आ गया है। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक परमाणु अड्डे पर बमबारी से भारी नुकसान पहुंचा है। हमले के बाद नतांज साइट की तस्वीर ऐसी है जिसमें बैकअप टरबाइन जनरेटर तबाह हुए देखे जा सकते हैं। पावर सप्लाई की सपोर्ट बिल्डिंग भी बमबारी में झुलस गई है। अमेरिका इजराइल के हमले में नतांज साइट का इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन जलकर राख हो गया है। जंगी जेट से ड्रॉप किए गए बमों ने नतांज अड्डे के पायलट फ्यूल प्लांट को भी बर्बाद कर डाला है। गनीमत सिर्फ इतनी है कि बम धमाकों से न्यूक्लियर साइट पर रेडियो एक्टिव लीक नहीं हुआ, वरना नरसंहार तय था। एटमी अड्डे पर हुए हमलों के बाद बौखलाए ईरान ने अंधाधुंध मिसाइलों की बौछार शुरू कर दी।